था। आज हम लोग कैसलेट टाइप में एक पहला डीआई का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन है, कुछ जानकारियाँ दी गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ के और आंसर करते हैं। पहले समझते हैं सवालों को कैसे हम लोग को डील करना होता है। जब क्वेश्चन हमारे सामने दिखता है तो क्वेश्चन को कैसे रीड करना होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो इस सवाल को हम लोगों को अच्छे से रीड करना होता है और रीड करने के बाद सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन दी रहती है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसा कि मेरा इस चैनल पे जो भी वीडियो डालने का लक्ष्य है ये है कि मैं पहले से बना के रखता हूँ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है पहले से बना के रखता हूँ। बाकी मेरा टारगेट ये होता है कि कम टाइम में बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट जो होता है मेन वो समझ में आए आपको। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने से कर सकते हो, मेन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यहाँ पे पहला सवाल हम लोग का एक ही सवाल है जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सवाल अच्छा लेवल का है, ठीक ठाक है। देखते हैं सवाल को। सवाल में ये कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। चलिए ठीक है। रहीम TCS में कर्मचारी है। एक TCS कंपनी होता है जो हमारी एग्ज़ाम भी देती है, आजकल की कंपनी है TCS ही है। इसमें एक कर्मचारी है, कौन? रहीम, जो दिसंबर 2019 में उनका खर्च बचत इस प्रकार है। मतलब एक रहीम नाम के आदमी है जो TCS कंपनी में काम कर रहे होते हैं। इनके खर्च और बचत के बारे में बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिएगा। अगर आपका इनकम है ना, एक चीज़ समझिएगा, इनकम है अगर, वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन टाइप में है ये, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। जो आपका इनकम होता है इसमें से आप दो ही काम कर सकते हो, या तो बचत करोगे या खर्च करोगे, ठीक है। या तो आप बचत करोगे या आप खर्च करोगे। समझने की कोशिश कीजिए। अगर बचत दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है खर्च और बचत के बारे में जानकारी दी गई है, और खर्च और बचत के बारे में जानकारी दी गई है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा इनकम कितना है ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं आगे में दिया क्या गया हम लोगों को। सवाल है, किस महीने के बारे में बताया गया है? दिसंबर 2019 के बारे में बताया गया है, रहीम के बारे में। चलिए समझते हैं। वह उस महीने में किराने पर जितना खर्च करता है उसका 4 गुना घर के किराए पर खर्च करता है। किराने पर जितना खर्च करता है वो रहीम जो है, किराने पर जितना खर्च करता है उसका 4 गुना घर के किराए पर खर्च करता है। इसका 4 गुना घर के किराए पर खर्च करता है। किराने पर जितना खर्च करता है उसके 4 गुना घर के किराए पर खर्च करता है, ठीक है। आगे कहा गया है उनके वेतन का 5वां हिस्सा केवल इन दो चीज़ों पर जाता है। अब जितना भी रहीम का वेतन होगा उसका 5वां हिस्सा इन दो चीज़ों पर, किस चीज़ों पे? किराने पर और घर के किराए पर, इन दो चीज़ों पे उनका 5वां हिस्सा जाता है। यानी टोटल मिलाकर कितना हुआ? 5 पार्ट किराने और घर के किराए पर खर्च किया इन्होंने, और ये 5 पार्ट जो है रहीम के वेतन का 5वां हिस्सा है। अब रहीम का टोटल इनकम कितना है ये हमें पता लगाना है यहाँ से। अब देखिए 5वां हिस्सा का मतलब कितना? 1/5। अगर पूरा इस रहीम का इनकम 5 भाग है जिसमें से एक भाग के बारे में ये है, जब ये एक भाग 5 पार्ट के बराबर है तो ये 5 पार्ट कितने भाग का बराबर होगा? 25 पार्ट के बराबर। यानी कि रहीम का टोटल इनकम हुआ कितना? 25 पार्ट। रहीम का टोटल इनकम कितना हुआ? 25 पार्ट। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं, आगे समझते हैं। वह अपने बच्चों की स्कूल फीस और घर की नौकरानी पर कुल 10,000 रुपये खर्च करता है। कौन? रहीम। रहीम जो है अपने बच्चों की स्कूल फी पे, स्कूल फी और नौकरानी पे कितना खर्च करता है? 10,000 का खर्च करता है, ठीक है। बच्चों के स्कूल फीस और घर की नौकरानी पर कुल कितना खर्च किया? 10,000 रुपये खर्च करता है।
और वह अपने छोटे भाई को 12,000 रुपये देता है। छोटे भाई को कितना देता है? छोटे भाई को देता है 12,000 रुपये देता है। ठीक है, अब आगे दिया गया है जो कॉलेज में पढ़ता है और 12,000 रुपये घर की नौकरानी को दी जाने वाली राशि से 3 गुना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 12,000 रुपये जो दिया गया है छोटे भाई को, ये घर की नौकरानी को जितना दिया गया है उसका 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है, अगर ये 3 गुना है, इसको समझते अच्छे से। घर की नौकरानी को जितना दिया गया है उसका 3 गुना छोटा भाई को दिया गया है। ठीक है, इसका 3 गुना, 3 पार्ट, नौकरानी को 1 पार्ट, और इस 3 पार्ट का वैल्यू कितना है? 12,000। जब 3 पार्ट का वैल्यू 12,000 तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ? 4,000। तो इस 1 पार्ट जो कि नौकरानी को मिला है वो कितना मिला है? 4,000। तो नौकरानी को जब 4,000 रुपया मिला है इसमें से, तो स्कूल फ़ी कितना था? बाकी का 10,000 में से 4,000 यहाँ गया तो 6,000 स्कूल फ़ी था। ये क्लियर हो गया? ₹6,000 स्कूल फी। चलिए ये समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल पर खर्च 6,000 रुपये है। पेट्रोल पर कितना खर्च है? 6,000 है। आगे कहा गया है और पेट्रोल के खर्च का 2/3 खर्च किराने के खर्च के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, किराना का खर्च कहाँ है? ये रहा। अब ध्यान दीजिए, पेट्रोल का खर्च 2/3 खर्च, पेट्रोल के खर्च का 2/3 खर्च है क्या? किराना है। किराना कितना है? 2/3 है। 2 भाग है, टोटल 3 भाग का। 3 भाग क्या है? पेट्रोल है। अगर पूरा पेट्रोल 3 भाग है तो किराना कितना है? 2 भाग है। क्लियर है? टोटल पेट्रोल 3 भाग है तो किराना कितना है? 2 भाग है। ठीक है, अब पेट्रोल के बारे में तो हमें पता है कि इस 3 पार्ट का वैल्यू कितना है? 6,000। तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ? 2,000। तो इस 2 पार्ट जो किराना पे खर्च हुआ ये कितना होगा? 2 पार्ट का वैल्यू 4,000। अब यहाँ से हम लोग टोटल इनकम निकाल सकते हैं। किराने पर अगर 4,000 खर्च हुआ, इस 1 पार्ट का वैल्यू 4,000, तो इस 4 पार्ट का वैल्यू घर के किराए पर कितना खर्च हुआ? 4 चौके 16,000 रुपये। और ये 16 और ये 4 20,000। 20,000 कितना? 5 पार्ट, इस 5 पार्ट का वैल्यू 20,000 टोटल खर्च हुए। और टोटल रहीम का इनकम कितना है? टोटल इनकम रहीम का कितना है? 25 पार्ट। जब 5 पार्ट का वैल्यू 20,000 तो 25 पार्ट कितना? 5 का 5 गुना, तो 20 का भी 5 गुना, यानी कि इसका टोटल इनकम कितना है? 1 लाख रुपये। किसका इनकम है? रहीम का इनकम। रहीम का इनकम 1 लाख रुपये है। समझ में आ गया? अब आगे आते हैं। वह जिम भी जाता है। कौन? रहीम जाता है जिम, जिसके लिए वह अपने घर की नौकरानी को दी जाने वाली राशि का आधे भाग का भुगतान करता है। घर की नौकरानी को दिया कितना जाता है? 4,000। तो वो जिम के लिए कितना देता है? इसका आधा। तो घर की नौकरानी को 4, तो जिम के लिए कितना? 2,000 रुपये। ठीक है, और इस सब खर्च के बाद जो कुछ बचा वो दिसंबर 2019 के लिए उसकी बचत बन जाता है। अब इस सब खर्च करने के बाद जो बचा उसका बचत बन जाता है। समझते हैं? टोटल इनकम इसका 1 लाख, टोटल इनकम इसका 1 लाख है। अब समझते हैं कितना कितना खर्च किया। ये 2,000 का खर्च हुआ, ये 2,000 का खर्च हुआ। उसके बाद पेट्रोल पर ये 6,000 का खर्च हुआ। ठीक है, उसके बाद छोटे भाई पे ये 12,000 का खर्च हुआ। ठीक है, और नौकरानी और स्कूल फी टोटल पे कितना खर्च हुआ? 10,000 का। किराने और घर के किराए पर टोटल कितना खर्च हुआ? 20,000 रुपया। तो टोटल खर्च की बात की जाए अगर, टोटल खर्च की बात की जाए अगर, तो कितना हुआ? इसको ऐड कर लेते हैं। ये 20,000, ये 10 कितना हुआ? 30,000, और 30 और 12 कितना हुआ? 30 10 40 और 2 42, और 42 और ये 6 कितना हुआ? 48, और ये 2 50,000। यानी कि टोटल खर्च कितना हुआ? 50,000। टोटल इनकम था 1 लाख, टोटल इनकम था 1 लाख, खर्च हुआ 50,000, तो बचत कितना हुआ?
50,000, बचत भी हो गया 50,000 रुपये का। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। आगे समझते हैं। अब हम लोग ये पूरे इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझते हैं पहला सवाल को। सवाल में ये दिया गया है कि रहीम का एक मित्र श्याम भी है, उसी पद पर काम करता है। किस पद पे? जिस पद पे रहीम काम करता है, यानी कि TCS में श्याम भी काम करता है और उन्हें रहीम के बराबर वेतन मिलता है, यानी कि 1 लाख रुपए इसको भी मिलता है। किसको? श्याम को भी। श्याम को कितना मिलता है? जितना रहीम को मिलता है। तो रहीम को कितना मिलता था? 1 लाख। तो श्याम को भी मिलना है 1 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद कहता है श्याम के कोई बच्चे नहीं हैं, यानी कि श्याम के कोई बच्चे नहीं थे, स्कूल फीस का नहीं लगेगा। ठीक है, तो बच्चे नहीं है तो स्कूल फी नहीं लगना है इसको। तो स्कूल फी के रूप में कितना दिया जा रहा था? यहाँ देखिए 6,000। तो स्कूल फी के रूप में ये 6,000 श्याम का बचेगा, क्योंकि बच्चे नहीं है तो। और उनका कोई छोटा भाई भी नहीं है। छोटा भाई के रूप में रहीम कितना देता था? छोटे भाई को 12,000 देता था, तो ये 12,000 भी बच गया इसका। रहीम का कोई भाई नहीं है, यानी कि 12,000 ये भी बच गया। टोटल ये 6,000 और ये 12,000, कितना बच गया एक्स्ट्रा में इसके? 18,000 रुपये बच गए थे, जिससे रहीम से 18,000 रुपये ज़्यादा इसकी बचत थी। उसके बाद कहा गया लेकिन श्याम हर महीने अपने माता पिता को 15,000 रुपये भेजता है, यानी कि ये 18,000 खर्च ना करके 15,000 का खर्चा करता था। किसके लिए? अपने माता पिता के लिए। अच्छी बात है। खर्च करने के बाद इसके बाद बचा कितना एक्स्ट्रा? 3,000 रुपये। किससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बचा? रहीम की तुलना में। किसके पास? श्याम के पास। तो फिर कहता है दिसंबर 2019 में हर महीने रहीम की तुलना में श्याम कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा बचाता है? तो ध्यान दीजिए, रहीम की बचत था कितना? 50,000। और श्याम की बचत की बात किया तो श्याम का बचत 50,000 ही होता जब ये इतना खर्चा नहीं करता तो। लेकिन उतना खर्चा ना करके सिर्फ माँ बाप को 18,000 रुपये देता है, तो एक्स्ट्रा इसके पास 3,000 रुपये अधिक बच जाते हैं। तो इसमें से एक्स्ट्रा 3,000 अधिक बढ़ाने से क्या होगा? प्लस 3,000 आप बढ़ाते हो तो कितना हुआ? 53,000 श्याम के पास बचत। पूछा ये गया है कि कितना कम या ज़्यादा करता है रहीम की तुलना में? तो 3,000 तो ज़्यादा करता है रहीम की तुलना में। रहीम का इनकम है कितना? सॉरी सेविंग 50,000 और इसका इंटू कर दीजिए 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। 5 से 30 6 टाइम में, यानी कि 6% ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में उसका छोटा भाई कॉलेज में पार्ट टाइम काम के माध्यम से। किसका भाई? रहीम का भाई कॉलेज में पार्ट टाइम। रहीम का भाई कितना लेता था? रहीम का जो भाई था वो कितना लेता था? हमें मालूम है 12,000 रुपये लेता था। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्ट टाइम काम के माध्यम से कुछ पैसे कमाता है, इसलिए अब वह रहीम से उस महीने में केवल 8,000 रुपये लेता है। 8,000 रुपये केवल लेता है अगर, तो रहीम के पास एक्स्ट्रा बचता है कितना है? 4,000 रुपये। ये एक्स्ट्रा क्या होता है? रहीम के पास बच जाता है। तो जनवरी 2020 में रहीम के पास बचत क्या है? सिंपल सा सवाल था। 50,000 पहले बचत करता था, यहाँ पे 4,000 एक्स्ट्रा का बचत करता है, यानी कि 54,000 रुपये का इसकी बचत हो गई। आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया हम लोग। आगे देखते हैं। ये सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप अधिकतम खर्च में योगदान देता है? कौन सा ग्रुप जो कि अधिकतम खर्च में योगदान देता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को अगर देखा जाए तो किराना पे कितना खर्च होता है, नौकरानी पे कितना खर्च होता है और पेट्रोल पे कितना खर्च होता है। टोटल मिलाकर टोटल कितना खर्च हुआ, ये अगर सबसे ज़्यादा देता है तो यही इसका आंसर होगा। देखिए किराने पे कितना खर्च हुआ, किराने पे यहाँ पे है 4,000 खर्च हुआ, किराने पे 4,000 का खर्च हुआ। नौकरानी और पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल पे देखिए 6,000 और नौकरानी पे 4,000।
तो पेट्रोल पे 6,000 और नौकानी पे 4,000, तो 6 4 10 4 14,000 रुपया का यहाँ पे खर्च हो रहा है। वहीं जिम की बात की जाए, स्कूल फीस की बात की जाए और किराना की बात की जाए। जिम की अगर बात की जाए तो जिम पे खर्च किया जा रहा है ये 2,000, जिम पे खर्च किया जा रहा है 2,000। ध्यान दीजिएगा अगर तो नौकरानी और स्कूल फीस पे टोटल 10,000 का खर्चा था। नौकरानी पे जब 4,000 तो स्कूल फीस पे 6,000 का खर्चा। किराना पे यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 4,000, तो किराना पे यहाँ पर भी 4,000। तो कितना हुआ 6 4 10 और 2 टोटल हो गया 12,000 रुपये का। ठीक है, टोटल हो गया 12,000 रुपये का। तो यहाँ पे अधिकतम खर्च का योगदान किस में है ये पूछा गया। यहाँ देखिए पेट्रोल के बारे में, यहाँ पर पेट्रोल में कितना खर्च हुआ होगा 6,000। जिम पे कितना खर्च हुआ होगा 2,000 और नौकानी पे कितना खर्च हुआ 4,000। 4 2 6 और 6 12,000 यहाँ पर भी खर्च हुआ। यहाँ पर स्कूल फीस में कितना खर्च हुआ 6,000, पेट्रोल में 6,000 और किराना पे 4,000। तो 6 6 12 और 4 16,000। तो सबसे अधिकतम खर्च का योगदान किस में है इस ग्रुप में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दिसंबर 2019 में व्यय मतलब खर्चा 2019 के प्रत्येक महीने के लिए समान था। ठीक है, जो खर्चा था प्रत्येक महीने के लिए समान था, यानी कि दिसंबर में जितना खर्चा हुआ था, दिसंबर में टोटल कितना खर्चा हुआ था 50,000 का, और यही खर्चा हर एक मंथ में बराबर था। ठीक है, तो हर एक मंथ में जब बराबर था तो 50,000 रुपये एक महीना में खर्च हुआ, तो 12 महीने का एक साल होता है, 12 महीने का एक साल होता है। तो टोटल 12 महीनों में कितना खर्च किया गया। अगर 50,000 है तो यहाँ पे 1 लाख का खर्चा होता है और 12 महीनों में कितना होता है 12 लाख रुपए, लेकिन उसका आधा है तो 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए। दिसंबर में जितना खर्चा हुआ है वो हर महीने में प्रत्येक महीने के लिए उतना ही खर्चा समान रहेगा, ये बात बताया गया। दिसंबर में 50,000 रुपये का खर्चा हुआ था रहीम का, तो टोटल 12 महीने में उसने कितना खर्च किया। अगर 50,000 का खर्चा होगा तो 12 महीने में कितना खर्चा हुआ ये निकालना हमें। अगर 50,000 की जगह पर हम 1 लाख का खर्च करते हैं तो 12 महीने में 12 लाख का खर्च करते हैं, लेकिन उसका आधा खर्चा किया है प्रत्येक महीना में, तो साल में भी आधा ही खर्च होगा, यानी 12 लाख से आधा कितना हो गया 6 लाख रुपये का खर्च। टोटल 6 लाख का खर्च हो गया, समझना था यही। अब 6 लाख का खर्च हुआ तो 6 लाख बचत भी हुआ होगा, 6 लाख बचत भी हुआ होगा। तो टोटल इनकम कितना हो गया 12 लाख, ये क्या हो गया इनकम हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वर्ष 2019 में उसे कुल वार्षिक आय पर 15% आयकर का भुगतान करना पड़ा। तो वर्ष 2019 में प्रत्येक महीने उसके औसतन राशि कितनी बचाई। अब ध्यान दीजिए, पूरे कुल वार्षिक आय में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुल वार्षिक आय पर 15% उसको आयकर का भुगतान करना पड़ा। आयकर मतलब इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ा, यानी कि टोटल 12 लाख रुपए जो उसका इनकम है इसमें से उसको 15% का जो है टैक्स के रूप में भरना पड़ रहा है, और बाकी 6 लाख रुपए तो खर्च में चले गए हैं। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 6 लाख रुपए खर्च में आपको जाना ही जाना है, और एक्स्ट्रा क्या जो कि बचत था उसमें से घटेगा, क्योंकि इनकम का 15% आपको टैक्स भी भरना है। इसका 15% होगा कितना, इसका 15% आपको कितना टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा 15%, ये टैक्स के रूप में भरेगा। तो 12 लाख का 15% कितना होगा, देखिए 10% कितना हुआ 1,20,000, तो 5% कितना होगा 60,000, और 1,20,000 और 60,000 कितना हो गया 1,80,000। ये 1,80,000 क्या हो गया आपका टैक्स के रूप में चला गया। ठीक है, इनकम टैक्स के रूप में। तो देखिए पहले बचत हो रहा था कितना 6 लाख का, ये 1,80,000 का टैक्स के रूप में चला गया, तो कितना अब बचत हो रहा था उसमें से माइनस कर लेंगे। 6 लाख रुपये में से 1,80,000 को हम लोग माइनस कर लेते हैं,
तो ये 20,000 के साथ हो जाएगा ये 1,00,000, और ये 6,00,000 में से 1,00,000 गया, सॉरी 6 में से 10 हासिल गया था ना इधर, तो ये हो गया 5 में से 1 गया 4,20,000 रुपया। ठीक है, 4,20,000 रुपये इसका सालाना बचत होता है। अब ये कहा गया है क्वेश्चन में कि तो वर्ष 2019 में प्रत्येक महीने में उसका औसतन राशि कितना था। यानी वर्ष 2019 में कितने महीने थे, 12 महीने, और 12 महीने का 4,20,000 रुपये इसका बचत है। तो प्रत्येक महीना उसका कितना बचत है ये तो निकालना है। 12 से इसको भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, ये हो गया 12 से 3 बार में 36, बचा 6 जीरो, 12 से 5 बार में 60 और 3 जीरो डाल दीजिए, ये हो गया 35,000 रुपये का इसका मंथली सेविंग है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, फाइन। तो इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन था, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, 2, 3, 4 क्वेश्चन किए आज, और मेन था हम लोग का कॉन्सेप्ट सीखना। कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं, अच्छे से सीख चुके हैं। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अच्छा सा कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। DI का क्वेश्चन अभी चलेगा। अगर कोई सा कॉन्सेप्ट आपको सीखने का मन कर रहा है तो आप अपने कमेंट में डालिए, हम आपको कमेंट देख करके अगले वीडियो को उस तरीके से लेकर के आएंगे। ठीक है, डन।